आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। देश के किसी भी जगह पे, चाहे दिल्ली के यहाँ पे, आप अपने मोहल्ले का जो भी आपका नेता हो, आप याद करिए कि शायद ही उसने कभी नशा विरोधी कोई बात तो जरूर करी होगी। ऐसा अभियान जो हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी भीड़ के साथ आपके इलाके के किसी भी मोहल्ले के नेता ने भी नशे के विरोध में ऐसी यात्रा नहीं। ये वो युवक है, ये वो नेताजी है, ये वो आदमी है, ये वो बिजनेसमैन है जिन्होंने नशे के खिलाफ ये यात्रा करी। भारत के तकरीबन नेताओं ने भी इस तरीके की यात्रा नहीं करी होगी, रैली निकाली होगी, लोगों के लिए जागरूक नहीं करा। आपने वाकई सुरेंद्र जी बहुत अच्छा काम किया। कैसे सूझे आपके मन में आया? आप चाहते तो और मुद्दों पर भी काम कर सकते थे, नशे के मुद्दे पर ही कैसे शुरू दिमाग में विचार आया? सर, ये प्रेरणा मुझे हमारे यहाँ भार्गव जी बैठे हैं, बलराम साहू जी बैठे हैं, वाजपेयी जी बैठे हैं। जी जी। ये हमारे यहाँ हमारे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी जो समय समय पर हमारे यहाँ आते रहते हैं, हमारे क्षेत्र में अपनी जो इनका एक कर्तव्य है, जो इनकी ड्यूटी है उसके लिए, तो ये हमारा यहाँ काम देख हमें प्रेरणा देते हैं। सुरेंद्र भाई, आपकी एसोसिएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि जब ये दुकानों पर जाते, दुकानों को चेक करते थे, इनको कभी आवाज़ नहीं हुआ कि किराड़ी में कुछ ऐसा काम भी होता है। कोई किराड़ी जैसे कई जगह सुनते हैं हम, कई देश में कहीं कहीं नशे के कारोबार में भी कुछ केमिस्ट भी संलिप्त पाए गए हैं। तो किराड़ी में इन्होंने देखा कि किराड़ी बहुत अच्छा एक इतना क्लस्टर एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है, बड़ा पिछड़ा एरिया है किराड़ी का, आपने देखा होगा। वो होते हुए यहाँ नशे का कारोबार केमिस्टों पर नहीं हो रहा है। तो इनकी प्रेरणा से हिमागवीडन ने कहा कुछ ऐसा और करो कि ये लोग जो नशा करते हैं ये भी जागरूक हो, और इस नशे के अभियान में आप और थोड़ा सा आगे निकलो और लोगों को जागरूक करो ताकि वो नशा करना छोड़ दें। इनसे हमें प्रेरणा मिली है। इधर मनोज कुमार एक बार एक फंक्शन के अंदर गए, केमिस्टों का ही फंक्शन था, उन्होंने वहां मजाक में एक बात कही थी कि डॉक्टर अगर भगवान है तो छोटा मोटा देखता तो केमिस्ट भी होना ही चाहिए। केमिस्टों को क्या क्या दिक्कत आती है? केमिस्टों को बहुत दिक्कत है सर, और इस दिक्कत में आज तक हमें भरपूर समर्थन मिला है। हमारे जो अधिकारी सामने बैठे हमें भरपूर समर्थन मिला है। कुछ कई बार इतनी परेशानी आती हैं, कई बार ये जो नशे के आदी लोग हैं यही आके केमिस्ट को परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी एक भाव इस तरह की होती है, मानसिकता इस तरह की होती है कि वो कई बार वार भी कर देते हैं, केमिस्ट को सारी कहानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस प्रशासन और इन अधिकारियों को फिर हम फ़ोन करते हैं कि जी ऐसे ऐसे हमारे साथ दिक्कत है, तो यही हमें फिर उसमें सहायता करते हैं। हम नशे के विरोध में चाहे कितनी भी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर लें, हकीकत यह है कि जब तक जनता का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, पदाधिकारियों का सहयोग ना मिले, नशा जड़ से नहीं करता। जनता क्या सहयोग दे सकती है? हकीकत में अधिकारी तो अपना काम करते रहते हैं, पर जनता क्या सहयोग दे सकती है? ये जागरूकता के लिए ही अभियान है कि हमने एसोसिएशन के साथ मिलकर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो मुहिम चलाई है, वेरी गुड, कि इसमें जो नशे पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका एक इनिशिएटिव ये भी है कि हम इस तरह से लोगों को जागृत करें कि नशे से दूर रहें, और हमारे केमिस्ट भाइयों को भी ये परेशान ना करें कि अगर जो मेडिसिन है मेडिसिन की तरह ट्रीट हो, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है तो प्रिस्क्रिप्शन की तरह ही बिकना चाहिए, वो उसका कहीं मिसयूज़ ना होने पाए। ड्रग कंट्रोलर आमतौर पे क्या क्या निर्देश देता है केमिस्टों को ताकि वो इस तरीके की घटनाओं से बचे? हम केमिस्टों को बोलते हैं कि दवाइयाँ जो है प्रिस्क्रिप्शन पर सेल करनी है, बिल पे खरीदनी है और बिल पर ही बेचनी है। तो अगर जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है प्रिस्क्रिप्शन के बिकेगी, बिल से कटेगी, तो मिसयूज़ अपने आप ही दवाई का रुक जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा था कि आदमी पानी में गिर जाए तो उसे बचाया जा सकता, हवा तूफान में गिर जाए तो बचाया जा सकता, नशे की गिरफ्त में आ जाए तो वाकई नहीं बचाया जा सकता। क्या कहाँ तक ये सच है कि गोलियों इंजेक्शन की अगर लत पड़ जाए तो वो शराब से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है? देखिए, क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो उसके फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपको दर्द में आराम देती है, लेकिन अगर वो दर्द में आराम की जगह आप उसको नशे के लिए मतलब या उसको आप कंटिन्यूसली लेने लगोगे, मिसयूज़ करने लगोगे, तो वो आपको फिर दूसरी तरह की तकलीफ या नशे की तरफ मोड़ देती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दवा है, दवा की तरह ली जाए उसको, और दवा की तरह ही उसका यूज़ किया जाए, तो ही इसमें जो है परेशानियों से दूर हो सकती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ज़रूरी है कि दवा का यूज़ सही तरीके से हो, ये ज़रूरी है इसमें। आज बहुत सारे केमिस्ट लोग इकट्ठा हुए नशे के विरोध में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आज से बात नहीं बनेगी। ये नशा एक जड़ों तक पहुंच गया, उसे खात्मे के लिए आपको लगता है कि ऐसी जागरूकता और भी आगे होती रहनी चाहिए? हमारे ऑफिस ने ये मुहिम आज से 2 साल पहले शुरू करी थी, और आज ये 7वीं 8वीं रैली है हमारी, और हम पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, नुक्कड़ ड्रामे भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, जिससे लोगों को बताते हैं कि भाई आप जो है नशे की दवाइयों से दूर रहिए। और जो नशे जो हमारे केमिस्ट से रिलेटेड है, ये अफीम गांजे का नशा नहीं है, ये वो नशा है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे आपके टेमेडोल इंजेक्शन हो गए, ये टैबलेट्स हो गई, या आपका कोडीन सिरप्स हो गए, उनसे आपने जो दवाइयाँ हैं इनको दवाई की तरह यूज़ करना है।
इनको आपने प्रिस्क्रिप्शन पे ही डिस्पेंस करना है, यही हम लोगों को एजुकेट करते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, केमिकल या फार्मेसी नशा? ये आपका केमिकल नशा नहीं है, ये जो अफीम गांजा वाला नशा नहीं है, ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन वाला नशा है, इससे आपको दूर रहना है। नशे के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे? नशे के खिलाफ हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग कोई आना है